प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए तो बहुत ही खराब है, बट क्या ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत खराब है? क्या प्लास्टिक से कोई खास तरह की कोई स्पेसिफिक तरह की डिजीज हो सकती है? और अगर ऐसा है तो हम इस प्लास्टिक से अपना एक्सपोजर कैसे कम कर सकते हैं, बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले मैं कौन हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेश सिंह, मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और इस चैनल पे हम बात करते हैं हार्ट डिजीजेस के बारे में। ये कैसे होती हैं, इन्हें कैसे पहचान सकते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है और इनके हो जाने पे क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। इसके अलावा हम बात करते हैं बहुत सारे और भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के बारे में। तो वी ऑल नो माइक्रोप्लास्टिक्स आर एवरीवेयर और धीरे धीरे प्लास्टिक रिलेटेड पोल्यूशन बढ़ रहा है। अब ये जो प्लास्टिक होता है ये धीरे धीरे समय के साथ डिग्रेड करता है इनटू माइक्रोप्लास्टिक्स एंड नैनोप्लास्टिक। माइक्रोप्लास्टिक क्या है? माइक्रोप्लास्टिक इज प्लास्टिक का ऐसा बाई प्रोडक्ट जो कि 5 मिलीमीटर से छोटा है। और नैनोप्लास्टिक क्या है? नैनोप्लास्टिक यानी कि उसके ऐसे पार्टिकल्स जो कि 1000 नैनोमीटर से छोटे हैं। अब तक हमारे पास ऐसी बहुत सारी एनिमल स्टडीज थी जिसमें पाया गया था कि प्लास्टिक एनिमल फिजियोलॉजी को रिवर्सली अफेक्ट कर सकता है। कुछ एनिमल स्टडीज ने ये तक दिखाया है कि प्लास्टिक से एनिमल हार्ट पे भी बुरा असर पड़ता है। इससे क्या हो सकता है? इससे हार्ट रेट एडवर्सली इफेक्ट हो सकता है, हार्ट के फंक्शन एडवर्सली इफेक्ट हो सकते हैं, जो हार्ट की मसल्स होती हैं उसमें फाइब्रोसिस हो सकती है, जो हमारे वेसल्स में एंडोथीलियम है उसका नुकसान हो सकता है। बट अब तक हमारे पास ऐसा कोई ह्यूमन स्टडी नहीं थी जिससे हम कह सकें कि यस माइक्रोप्लास्टिक या नैनोप्लास्टिक या प्लास्टिक के जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उससे ह्यूमन हार्ट पे भी बुरा असर पड़ता है। तो इसी साल यानी कि सन 2024 में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, जो कि मेडिसिन की बहुत ही रेप्यूटेड जर्नल है, उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल पब्लिश हुआ। इन्होंने पाया क्या कि जिन लोगों को भी कैरोटिड आर्टरी डिजीज थी, कैरोटिड्स हमारे ब्रेन को ब्लड ले जाने वाली आर्टरी होती हैं, जिन लोगों में भी इन आर्टरीज में ब्लॉकेजेस थे उनमें से 50% ऐसे लोग थे जिनके ब्लॉकेजेस में माइक्रोप्लास्टिक्स मौजूद थे। इन लोगों को जिनमें भी कैरोटिड्स में यानी कि आर्टरीज में प्लास्टिक्स पाया गया था, जब साइंटिस्ट ने इन्हें नेक्स्ट 3 ईयर्स तक फॉलो किया तो ये पाया गया कि इनमें हार्ट अटैक होने के चांसेस, इनमें स्ट्रोक होने के चांसेस, इनमें डेथ होने के चांसेस बाकी लोगों के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा थे। कितने ज़्यादा? तो लगभग 4.5 टाइम्स ज़्यादा। तो ये स्टडी अपने आप में एक आई ओपनिंग स्टडी है हम लोगों के लिए कि यस प्लास्टिक एक्सपोजर से हो सकता है कि हार्ट डिजीज रिलेटेड हो। बट बात आती है माइक्रोप्लास्टिक्स हमारी बॉडी में एंटर कैसे करते हैं। ऐसा क्या हुआ कि प्लास्टिक जो हमारे एनवायरनमेंट में था वो हमारी बॉडी के अंदर आ गया। तो माइक्रोप्लास्टिक्स ह्यूमन बॉडी में इंजेक्शन से जा सकते हैं यानी कि मुंह के रास्ते जा सकते हैं, इनहेलेशन से जा सकते हैं यानी कि सांस के रास्ते जा सकते हैं, और इवन स्किन के एक्सपोजर से भी जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ ऐसा लिक्विड पी रहे हैं या कुछ ऐसा सॉलिड फूड खा रहे हैं विच हैज बीन हीटेड इन अ प्लास्टिक कंटेनर, चांसेस हैं कि उससे थोड़ा माइक्रोप्लास्टिक आपकी बॉडी में अंदर जाए। या आपके घर में शायद कोई बच्चा है जो अपनी बॉटल से मिल्क को सिप कर रहा है, वो भी माइक्रोप्लास्टिक से एक्सपोजर का एक तरीका है। मे बी द टूथपेस्ट यू आर यूजिंग has microplastics. There is also a possibility that we are looking at the evidence in a completely wrong way. ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों ने प्रोसेस्ड फूड बाहर से ज़्यादा खाया, जिन लोगों ने प्लास्टिक में रैप किया वो खाना ज़्यादा बाहर से खाया, उन्हीं लोगों में माइक्रोप्लास्टिक्स गई और उन्हीं लोगों में आगे चल के हार्ट डिजीज के चांसेस ज़्यादा हो। बट देन अगेन वी कैन नॉट इग्नोर द फाइंडिंग्स ऑफ दिस स्टडी व्हिच हैज बीन पब्लिश्ड रिसेंटली। तो ये माइक्रो और नैनो प्लास्टिक ऐसा हमारी बॉडी में कराते क्या है या एनिमल बॉडीज में ऐसा कराते क्या है जिससे इतना सब कुछ हो जा रहा है? तो फ्रैंकली इनके बहुत सारे हमारी बॉडी में बहुत जगहों पे इसके इफेक्ट हो सकते हैं। नंबर 1, ये माइक्रोप्लास्टिक्स हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा सकता है, ये इन्फ्लेमेशन करा सकता है, ये जो हमारी बॉडी में एंडोथीलियल सेल्स होते हैं और उसमें अपोप्टोसिस करा सकता है। ये सारी चीज़ें मिलके एट द एंड ऑफ इट कैन लीड टू हार्ट डिजीज। तो चलो हमें ये तो पता चला कि शायद माइक्रोप्लास्टिक्स का रिलेशन कुछ ना कुछ हार्ट डिजीज के साथ है। अब हम इस माइक्रो नैनो प्लास्टिक का एक्सपोजर कैसे कम करें? नंबर 1, सिंपल सी बात, प्लास्टिक के कंटेनर में चीज़ों को गर्म करना, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो सॉलिड हो, उसे बंद करिए, स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करिए। नंबर 2, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस्ड फूड जो कि मोस्टली आपके पास प्लास्टिक में रैप होके पहुंच रहा है उसे कंज्यूम करना बंद करिए। नंबर 3, जहाँ पे भी एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगा, जहाँ पे भी PM 2.5 का लेवल ज़्यादा होगा, माइक्रो नैनो प्लास्टिक्स आपकी बॉडी में एंटर कर सकते हैं वाया इनहेलेशन। तो अगर रह सकते हैं तो पोल्यूशन फ्री एरिया में रहिए। अदरवाइज कुछ मेजर्स जो आप ले सकते हैं इंडोर पोल्यूशन कम करने के लिए या अपने एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कम करने के लिए, उसके लिए देखिए रीयूजेबल प्लास्टिक बॉटल्स की जगह स्टेनलेस स्टील की बॉटल का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। अगर आपके एरिया में PM 2.5 का लेवल बहुत ज़्यादा है, रेगुलर वैक्यूमिंग करना, दिस माइट बी हेल्पफुल। मे बी जो किचन में आपके कटिंग बोर्ड्स रखे हुए हैं प्लास्टिक के, यू कैन हैव अ रीलुक एट दोस, या क्या आपको वाकई इसी मटेरियल की ज़रूरत है। माइक्रो नैनो प्लास्टिक्स क्या होते हैं
इससे क्या होता है और इसे कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में तो जान लिया। हार्ट अटैक से कैसे बचा जा सकता है ये जानने के लिए इस वाले वीडियो को